उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में, खासकर बिहार एवं उत्तर प्रदेश में अविवाहित लड़कियों के नाम के साथ कुमारी लगाने की परंपरा है, जबकि विवाहित हो जाने पर देवी शब्द लगाने की। क्या है इसका आशय? वास्तव में कुमार की तरह ही इसका स्त्रीवाचक रूप कुमारी का शाब्दिक अर्थ शुरू में अविवाहित स्त्री से था। देवी शब्द का विवाह से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि देव या देवी शब्द गुणों के एक समूह का आश्रय लिए हुए था। किसी अपरिचित स्त्री को या जिसके वैवाहिक स्थिति के विषय में पता नहीं हो, उसके लिए सम्मान सूचक संबोधन था देवी। कई बार परिचय की स्त्री को भी सम्मान देने के लिए देवी कहा जाता था। दूसरी तरफ जैसे कुमार शब्द कार्तिकेय का एक नाम है, वैसे ही उत्तर भारत में पार्वती एवं दक्षिण भारत में उनके ही एक रूप कन्याकुमारी के लिए भी कुमारी शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि पार्वती एवं कन्याकुमारी दोनों का ही भगवान शिव से विवाह हुआ था, इसलिए वे कुमारी नहीं थी। लेकिन उन दोनों ने ही शिव से विवाह से पहले ही कठोर तपस्या कर देवी की स्थिति प्राप्त कर लिया था और पूजनीय बन गई थी, इसलिए कुमारी के रूप में भी पूजनीय हुई। यह बात भी ध्यान देने की है कि साधारणतः लोग कन्या एवं कुमारी को एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में अलग अलग आशय से इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए कर्ण के जन्म के बाद कुंती और वेद व्यास के जन्म के बाद सत्यवती पुनः कन्या भाव को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा प्रसंग आया है महाभारत में। धीरे धीरे मध्यकाल में विवाहित स्त्रियों को पार्वती या कन्याकुमारी का रूप मानते हुए उनके नाम के साथ देवी जोड़ा जाने लगा, लेकिन बाद में उनका कुमारी नाम भूलकर लोग इसे भूलवश अविवाहित के अर्थ में लेने लगे। यही परंपरा आज भी चल रही है।